पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शिक्षा प्रमुख मुद्दों में से एक था। एनडीए ने अपनी चुनावी रणनीति में युवाओं, छात्रों और शिक्षकों के हितों पर विशेष ध्यान दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने गुड गवर्नेंस विद एजुकेशन को अपना मूल एजेंडा बताया था। कई बड़े वादे भी किए गए थे। अब चुनाव के बाद, इतने दिन बीत जाने के बाद, सरकार बनने के बाद अब यह देखना होगा कि कौन से वादे जमीन पर उतरने की तैयारी में है, कौन से अधूरे हैं और कौन से अभी फाइलों में ही बंद है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर विस्तार में। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के प्रमुख शिक्षा वादे की बात करें तो चुनाव के दौरान एनडीए ने बिहार में शिक्षा मॉडल को पूरी तरह से बदलने का दावा किया था। उनसे कुछ प्रमुख वादे कुछ इस प्रकार हैं कि उन्होंने पहला वादा किया था कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने का वादा किया है। वहीं एनडीए ने घोषणा की थी कि बिहार के हर स्कूल, प्राथमिक से लेकर +2 तक को डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में लैस किया जाएगा। इनमें कुछ शामिल है, हर बच्चे को ई टैबलेट या स्मार्ट लर्निंग किट दिया जाएगा, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास होंगे, हाई स्कूल में वर्चुअल लैब होंगे और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम होगा। उनका दावा था कि अगले 5 वर्षों में बिहार डिजिटल लर्निंग हब बनेगा। पीजीटी और टीजीटी सहित बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली करने का भी वादा किया गया था। एनडीए ने चुनाव से पहले कहा था कि वे बिहार में 1.25 लाख से अधिक नए शिक्षकों की भर्ती करेंगे। वादे में शामिल था लंबे समय से रुकी शिक्षकों की नियुक्ति, बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाना, शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों को प्राथमिकता देना। वहीं तीसरे वादे की बात करें तो स्कूलों में आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने का भी वादा किया गया था। एनडीए ने घोषणा पत्र में कहा था कि टूटी फूटी स्कूलों इमारतों को सुधारी जाएगी, हर स्कूल में साफ पेयजल होगा, हर स्कूल में अलग शौचालय होंगे, बच्चों और बच्चियों के लिए अलग, खेल कूद और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। यानी हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनाने का वादा किया गया था। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी सुधारने की बात कही गई थी। एनडीए ने वादा किया था कि बिहार में 12 नए डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे, 4 नए तकनीकी संस्थान बनाए जाएंगे, विश्वविद्यालयों में ऑटोमेशन यानी कि एडमिशन रिजल्ट मार्कशीट सभी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। एनएएसी ग्रेडिंग में सुधार किया जाएगा। साथ ही इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई ट्रेंड शुरू करने की बात भी की गई थी। वहीं 5वां वादा था कि कोचिंग सेंटर में पारदर्शिता और विनियमितताकरण किया जाएगा। चुनाव अभियान में कहा गया था कि कोचिंग सेंटरों पर निगरानी बढ़ेगी, फीस में पारदर्शिता लाई जाएगी, छात्रों की सुरक्षा के लिए नियम लाए जाएंगे। सरकार के जो स्कूलों में शिक्षा बेहतर करेगी ताकि कोचिंग पर निर्भरता कम होगी। छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी स्कीमें लाई गई थी। एनडीए ने 2025 के चुनाव में युवाओं के लिए कई योजनाएं भी घोषित की थी। मेगा कोष योजना, मेरिट स्टूडेंट को 40 से 1 लाख मतलब 40,000 से लेकर 1 लाख तक सहायता राशि देने का वादा किया गया था। सभी जिलों में करियर गाइडेंस सेंटर बनाने की बात कही गई थी। छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति देने की बात कही गई थी। दिव्यांग छात्राओं के लिए विशेष सहायता की भी बात की गई थी। वहीं गरीब प्रतिभाव छात्रों के लिए भी मुफ्त कोचिंग की वादा किया गया था। उच्च शिक्षा में रोजगार आधारित कोर्स भी शामिल है। एनडीए ने घोषणा किया था कि विश्वविद्यालयों में स्किल बेस्ड कोर्स रहेंगे, प्रत्येक कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होगी, नई स्टार्टअप आधारित फंडिंग होगी। तो आइए विस्तार में जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद अब तक एनडीए ने क्या क्या काम किए हैं और किन किन वादों को जमीन पर उतारने के लिए काम शुरू कर दिए हैं और कौन कौन से वादे अभी फाइलों में ही हैं। तो पहला, कोचिंग पॉलिसी सबसे बड़ा कदम है। एनडीए सरकार द्वारा किए गए सबसे तेज और प्रभावी कामों में से एक नई कोचिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करना है। इसमें शामिल है सरकारी शिक्षक कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे, फीस सार्वजनिक करनी होगी, बिना रजिस्ट्रेशन कोई कोचिंग नहीं चलेगी, डीएम की कमेटी निगरानी करेगी, छात्रों की सुरक्षा के नियम होंगे और स्कूल समय में कोचिंग बंद होगा, शिकायत पर कार्रवाई और निबंधन भी रद्द होगा। यह नीति 2026-27 सत्र से लागू होने जा रही है। यह एनडीए का चुनावी वादा भी था। इसे पूरा करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। वहीं बात करें दूसरे वादे की तो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव के तुरंत बाद सरकार ने यह कदम उठाया। 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में आई अड़चनें दूर की जा रही है। जिले में दस्तावेज सत्यापन शुरू किया गया है और नियमावली 2023 को और सरल बनाया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण चरणबद्ध तरीके से जारी है। सरकार ने दावा किया है कि 2026
2026 तक समस्त रिक्तियां भर दी जाएगी। वहीं तीसरे वादे की बात करें तो स्कूलों की मरम्मत और नई इमारतें बनाने का जो वादा था उसमें PHED और ग्रामीण कार्य विभाग और भवन निर्माण विभाग की नई रिपोर्ट्स के अनुसार 800 से अधिक स्कूलों की इमारतों का निर्माण और मरम्मत तेजी से जारी है। 1200 से ज्यादा स्कूलों में पानी और शौचालय की सुविधा उत्पन्न कराई जा रही है। वहीं 3500 स्कूलों में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित कराई जा रही है। लाइब्रेरी और खेल कूद सुविधाओं के लिए 1500 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। सरकार का बड़ा फोकस है कि हर पंचायत में मॉडल स्कूल और मॉडर्न स्कूल और इस दिशा में काम चालू हो जाए। हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम भी होनी चाहिए। एनडीए ने वादा किया था कि हर स्कूल में स्मार्ट क्लास होगी, डिजिटल क्लास होगी, तो अब तक 2200 से भी ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास इंस्टॉल करवाई जा रही है। 6 जिलों में वर्चुअल लैब जो है वो पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ई कंटेंट लाइब्रेरीज भी तैयार की जा रही है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल चरण 1 में है। और बात करें 5वें वादे की तो कॉलेज सुधार और ऑटोमेशन की भी बात की गई थी। तो सरकार ने विश्वविद्यालयों में कई गतिविधियां शुरू कर दी है। एनडीए प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन होगा। रिजल्ट पोर्टल भी अपग्रेड किया जाएगा। डिजिटल मार्कशीट भी लागू किया जाएगा। NAAC ग्रेडिंग के लिए विशेष सेल भी तैयार किए गए हैं। पटना, मगध, LNMU, BNMU अधिक विश्वविद्यालयों में यह काम दिख रहा है। छात्र कल्याण योजनाएं भी लागू की जाएगी। चुनाव के तुरंत बाद जिन योजनाओं पर काम शुरू हुआ है वह है SC, ST, OBC छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई है। गरीब प्रतिभाव छात्रों प्रोत्साहन योजना में आवेदन बढ़ाए गए हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए ई-लर्निंग गाइडलाइंस बनाई गई है। 400 करोड़ की मेधा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कॉलेज में रोजगार और स्किल कोर्स की भी बात की गई थी। तो सरकार ने चुनावी वादों के अनुसार यह कार्य शुरू भी किया है। राज्य के 25 कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए गए हैं। नए ट्रेंड यानी कि AI, डेटा साइंस और सौर ऊर्जा तकनीक, EV मैकेनिक सभी का यूज किया गया है। प्रत्येक जिला कॉलेज में प्लेसमेंट आधारित कार्य भी शुरू हो चुका है। वहीं 3 विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप इंटरव्यूज केंद्र भी बनाए गए हैं। यह काम धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन प्रगति साफ है। अब बात करें कौन से वादे अभी अधूरे या रुके हुए हैं इनकी, तो हालांकि कई काम शुरू हुए हैं लेकिन कुछ बड़े वादे अभी भी अधूरे हैं। पहला, हर बच्चे को टैबलेट या डिजिटल डिवाइस अभी रुका हुआ है और यह सबसे महंगा वादा था। अब तक योजना का ब्लूप्रिंट बना है। फंड और मॉडल पर चर्चा की जा रही है लेकिन वितरण शुरू नहीं हुआ है। सरकार इसे फेज वाइज लागू करना चाहती है। वहीं दूसरी बात की करें तो हर पंचायत में मॉडल स्कूल आधार जो आधा रास्ता तय कर चुका है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें पूरी राज्यव्यापी कवरेज जो है अभी दूर है। 2026 तक पूरा होने की संभावना कम है। बजट और निर्माण क्षमता चुनौती में है। वहीं तीसरे की बात करें तो नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रक्रिया धीमी चल रही है। 12 नए कॉलेजों का वादा किया गया था लेकिन 4 की स्वीकृति मिली है। 3 का DPR तैयार है, निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। वहीं चौथे वादे की बात करें तो कोचिंग पॉलिसी लागू नहीं हुई है, केवल तैयारी चल रही है। ड्राफ्ट तैयार है लेकिन लागू अगले सत्र से होगा। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि एनडीए के शिक्षा वादे कितना पूरा हुआ है, कितनी बाकी है, तो एक बार आपको बता दें पूरी तरह से लागू और तेज प्रगति तो चल रही है लेकिन नई कॉलेज पॉलिसी हुई है, शिक्षा भर्ती प्रक्रिया हुआ है, स्मार्ट क्लासरूम्स बनने की प्रक्रिया हो रही है, कॉलेज ऑटोमेशन हो रहा है, छात्रवृत्ति और मेध योजना हो रही है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हो रहा है और प्लेसमेंट और स्किल सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। और जो आंशिक प्रगति है उसमें मॉडल स्कूल योजना है, वर्चुअल लैब है, विश्वविद्यालय सुधार है, नए कॉलेज की शुरुआत है। अभी ये सब रुकी और अब बताते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो अभी अधूरी है या फिर रुकी हुई है। तो छात्रों को टैबलेट वितरण करना, सभी जिलों में करियर गाइडेंस सेंटर बनना, बड़े पैमाने पर नई यूनिवर्सिटी बनना। तो अब कुल मिलाकर एनडीए ने चुनाव 2025 में शिक्षा को प्रथम प्राथमिकता में रखा तो है। सरकार ने कई वादों पर काम भी शुरू कर दिया है, कुछ को लागू किया है लेकिन कई बड़े वादे अभी भी जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतरे हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की दिशा सही है लेकिन गति और तेजी होनी चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।